प्रकाश विद्युत तो ऐसी चीज है ना जी फिजिक्स के अंदर कि ये तो बिल्कुल 6वीं 7वीं मतलब क्लास से पहले और इसके बाद भी कई बार मिलेगा, और इसके ऊपर तो पूरे अध्याय है, और आगे जाओगे तो इसके ऊपर पूरी शाखाएं हैं। ठीक है साइंस, इन बात को ध्यान समझो। कई बार मैंने बताया उसके बारे में, फिर भूल जाते तुम। अब भी पूछा प्रकाश कौन तरंग है तुम, अरे अनुप्रस्थ तरंग भाई, क्यों भूल जाते हो? आई कांटेक्ट बनाओ। देखो प्रकाश में प्र, अनुप्रस्थ में प्र, है ना, ध्वनि में आधा ध, अनुदैर्घ्य में आधा ध, है ना। अब आ गया जी ध्वनि कौन सी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है, आधा ध चरण। अनुदैर्घ्य तरंग का एग्जांपल बताओ सबसे अच्छा। अच्छा ऐसा नहीं कि ध्वनि होती है, बहुत सारी तरंगें होती है, पर सबसे अच्छा एग्जांपल तो अनुदैर्घ्य का एग्जांपल क्या? और मैंने बार बार बोला, आप लोग पूरी सारणी याद मत रखो किसी भी चीज की। गिनती कितनी होती है? 9 बोला भाई, 9 किसने बोला? मेरे को पता था। 100 तक होती है, होती है 100 तक गिनती। कितनी होती गिनती? गिनती कितनी होती है? अनंत होती है, अनंत, अपरिभाषित है, अनंत है। अंक 10 होते हैं। मैं गिनती पूछ रहा हूं तुमको, अंक बताते हो? 20 तक मेरे ख्याल से 20 मेन रहता है, 10 तक, पर शायद 20 तक रहता है टेबल पहाड़ा, और नंबर रहते हैं 100 तक। पर क्या नंबर 100 तक ही होते हैं? क्या टेबल 20 तक ही होती है? अनंत होती है ना। पर हम 100 तक में, 100 तक के बाद हमको समझ में आ जाती है कि भैया अब आगे कैसे बढ़ाना है। आपको मैं बोलूंगा ये 1 लाख लो, टेबल बनाओ, उसकी आराम से बना लोगे, इसका नंबर बनाओ, आराम से बना लोगे। ठीक है, तो ये यही सारी चीजें हैं। तो वैसा ही तरंगे बहुत सारे प्रकार की होती है। ठीक है, मैंने क्या बोला अभी, और है ना, तरंगे बहुत सारे प्रकार की होती है। अनुदैर्घ्य कौन? एक एग्जाम्पल याद रखो, ध्वनि, उससे पूरा सब समझ में आ जाएगा। अनुप्रस्थ तरंगे बहुत सारे प्रकार की होती है, पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है? प्रकाश। मैंने क्या बोला, आप लोग कई बार आप लोग क्या करते हो मालूम है? आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों की 118, उसको रटने के लिए बड़ा वो स्कूल में भी, और बड़ा कई कोचिंग वाले और कई लोग, कई टीचर लोगों को बड़ा ये क्या उसका ऐसा शॉर्ट वाला क्या है वो, एक हाथ नाम याद है किसी को? बताओ। हाँ, क्या बेटा मांगे कार स्कूटर, और ऐसा ऐसा बहुत सारा है ना ऐसा। मेरे पास भी है उसका कॉन्सेप्ट, में मैं कभी बताया नहीं आप लोगों को कभी। अब क्या क्या करेगा उसको करके? 118 याद नहीं करना है भाई साहब। शुरू के 18 20 याद कर लो, खत्म कहानी उसमें। शुरू का पहला आवर्त में तो 2 से हाइड्रोजन हीलियम, शुरू के 3 आवर्त याद कर लो बस। पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे में 8, तीसरे में 8, 8 2 16 2 18 हो गए, 18 20 वही बोला मैंने, 18 हो गए। और नीचे के कुछ प्रमुख कौन से प्रमुख वो बताया तो मैं आपको। डी समूह के पहला वाला मतलब चौथा आवर्त, डी ब्लॉक डी समूह, डी ब्लॉक का तो चौथे आवर्त में जो आते हैं ना, जिसमें आयरन, कोबाल्ट, निकिल, ठीक है, सोना चांदी तांबा, और एक हाथ पारा याद रख लेना, पारा। ठीक है, और वो तो फिर आप लोग आखिरी गैस में याद ही रहती है, हेलोजन याद ही रहता है, बस कार्बन फार्बन सब ऊपर ही है उधर। मेन तो काय को जब उनका रटने पड़ रहा है, घोटा घाटी बंद करो यार। पता नहीं साले कौन फालतू का ये कराते रहते। अच्छा कौन सी एग्जाम में आ रहा है बताओ, बोला मेरे को सारणी बनाओ पूरी 118 की। कहां जरूरत पड़ी तुमको लाइफ में 118 की? पढ़ रही जरूरत? कोई एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है? कहीं याद करने का प्रश्न है? कभी याद करने का तुम्हारे एग्जाम में कोई प्रश्न पुस्तक में प्रश्न है? और कौन सा जरूरत पड़ी? मैं तो एमएससी का डाला भाई, मेरे को जरूरत नहीं पड़ी कभी आज तक। मैं तो ऐसे याद करता हूँ, बस मेरे को 20 तक तो याद होंगे मेन में। हाँ, उनका परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, ये वो सब। और मेन क्या रहता है? परमाणु क्रमांक, है ना। परमाणु क्रमांक याद होना बस उनके। परमाणु क्रमांक फिर बन जाता है उनसे इलेक्ट्रॉन, फिटान, न्यूट्रॉन, फिट्रॉन, उसकी सब निकल जाता। मैंने आपको बता दिया। जैसे जैसे अब आवर्त सारणी में, आवर्त में, ठीक है, आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, लेफ्ट से राइट, और वर्ग में, समूह में ऊपर से नीचे आएंगे, उनका परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, परमाणु भार बढ़ेगा, द्रव्यमान, है ना, आयतन बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा। एक हाथ दो में अपवाद है, वो थोड़ा होता रहता है। गलनांक बढ़ेगा, क्वथनांक बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा, ऑक्सीजन संख्या बढ़ेगी, सब बढ़ेगा सब ज्यादातर। एक हाथ दो में अपवाद बता दिया मैंने, वो तो रहता ही है, अब आप लोगों को मालूम है। तो ज्यादातर सब तो ऐसे ही होता है भाई। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, आकार बढ़ेगा, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, परमाणु का आकार बढ़ेगा, आयनिक त्रिज्या बढ़ेगी, आयन का आकार बढ़ेगा, सब होता है। सब ये कॉमन चीज है जी, कहाँ वहां दुनिया भर का। अब एक हाथ दो में थोड़ा सा गड़बड़ रहता है तो उसको याद रखना पड़ता है। तो ऐसे फालतू चीजें ना, ये दुनिया भर का अपन जिसका कोई मतलब नहीं है यार, सारा उसको रटने उठने पड़े रहते हैं। नहीं, समझ लो बस चीज को और छोड़ दो।
ठीक है, समझ लो छोड़, वो अपने समय के साथ खुद ही समझ में आ जाएगी सब चीजें। कौन कौन सी तरंग है अनुदैर्ध्य रट रहे हैं, कौन कौन सी अनुप्रस्थ रट रहे हैं, मत करो। मैंने आपको ऐसे ही मैंने आपको समझाया बताया हूं, एथेन मीथेन एल्केन एल्किन एल्काइन, एल्केन एल्केन एल्काइन, एल्केन के 5 याद रख लो। वैसे तो प्रमुख 2 में काम हो जाता है, मेथेन और एथेन, 2 याद रख लो, मेथेन एथेन याद कर रख लो, CH4 C2H6 खत्म कहानी। प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, चलो ठीक है, बहुत से होता है पेंटेन, 5 अब रट रहे हैं आप लोगों को, याद है मतलब समझते हो। एल्कीन में केवल 1 भी याद रखोगे ना तो काम चल जाएगा, बहुत से बहुत 2 कर। एल्कीन कितने होते हैं, कई प्रकार के एल्कीन होते हैं। कार्बन के सूत्र में एन का मान रखते जाओ, निकल जाएंगे मान उसके 10 20 30 50 60 निकालते हो, पर 2 याद रखो बस। पहला कौन, एथीन, दूसरा कौन, प्रोपीन। और एथीन मेन मुख्यतः एथीन, पूरा एग्जाम्पल, पूरी रिएक्शन, पूरा सब पूरा BSc में सब निपट जाएगा उसी में। 12 तक तो आराम से हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। BSc थोड़ा मोड़ा पढ़ाना ही पड़े, पर 12 तक तो कोई टेंशन नहीं है ना। एल्काइन में जाओगे तो एक पहला वाला एसिटिलीन या एथाइन बोलते हैं उसका, एपीसी नाम, एथाइन और प्रोपाइन, बस। अब जबरन का ये चार्ट बना रहे हैं, रट रहे हैं, ना परीक्षा में आ रहे हैं, ना कहीं आ रहे हैं, ना जीवन में आ रहा है, तो फालतू का। और जब एक समय के बाद जब आप जाते हो ना, मैं ये इसलिए क्यों बोल रहा हूं ऐसा, इसलिए मैंने गिनती क्यों बोला कि 100 तक गिनती क्यों पढ़ाते हैं, 100 तक के नंबर होते हैं क्या, नहीं ना, पर 100 तक हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमको 100 के बाद मालूम हो जाता है कि भैया कैसे बनती है, और उसका काम फिर अपन खुद संभाल लेते हैं। तो वैसा ही 1 2 जो मेन मेन उनको याद रखो, बाकी फिर समय के साथ अपने आप समझ में आएगा आपको। समझ में आ रही है बात। जिस तरह से आप जब फर्स्ट सेकंड में रहे होंगे, KG1 नर्सरी KG2 में फर्स्ट सेकंड में रहे होंगे, तो टीचर आपको चलो आज आप 101 से 200 तक गिनती लिख के लाओगे बोलते थे, पर किसी पुस्तक में मेरे ख्याल से कम ही रहती है गिनती। और आज तो तुमको 200 क्या, मैं लाख की दूं, करोड़ की दूं, 1000 की दूं, जूझ भी दूंगा, आराम से बना लोगे, क्योंकि आप समझ आ गई है कि कैसे होता है। पहले पहाड़े बड़े मुश्किल से अपन रटते थे टेबल्स, हैं 1 2 एकम 2, अपन तो 2 हिंदी वाले हैं, तो 2 एकम 2 2 2 चलो याद ही ना हो, याद ही ना हो। टीचर ही पूछे 19 का बता, अब फंस गया, डर इसी बात का था, 19 का ना पूछ ले, 20 तक याद करके ना हो जी, साला 19 का याद नहीं हो, टीचर 19 का ही पूछा है, तेरी साला पीट दिया। 11 का 15 का नहीं पूछेगा, 16 का 20 का, वो बट से याद होता था। टीचर 17 का बता, अब वो फंस गया, 18 का बता, 19 का बता, है ना, 17 18 19 साला याद ही ना हो। टीचर वही पूछे, दे 2 साढ़ा कल बेटा याद करके आना, टीचर को भी मालूम है बेटा सब याद कर लेगा, ये नहीं याद हुआ होगा इसको। कई बार होता था, है ना, पर अपन बहुत होशियार वाले में से नहीं थे, तो गधे वाले में से थे, तो एवरेज थे, गधे थे एक तरह से कह लो। तो अपन तो बड़ी पड़ती थी, तो ये 19 का ही मुझे फड़ा और पता 19 का ले पड़ जाती थी। हाँ जी, मतलब ये है कि 20 तक बड़े मुश्किल से याद हुआ, पर मैं आज आपको ना 200 का, मतलब आज मैं 19 क्या, मैं 119 का ये पहाड़ा दूंगा ना आपको, आराम से बना लोगे आप, और बोल भी लोगे, लिख भी लो, क्योंकि आपको मालूम हो गया है कि कुछ नहीं भैया 119 का पहाड़ा, बस इसमें 119 जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, 119 में 119 जोड़ो आ जाएगा, उसमें फिर 119 जोड़ो, फिर तीसरी आ जाएगा, उसमें 119 जोड़ो, चौथा अंक आ जाएगा, उसमें जोड़ो, बचा आ जाएगा, चलते जाएगा। ठीक है, पहले हम समझते थे जी कि पहाड़ा जो है 10 तक होता है, 10 तक मतलब 10 अंक, 2 दाम 10, है ना, 2 11 22 और 2 12 24, बहुत से बहुत किसी पुस्तक में 12 तक, और किसी ने बोल दिया 2 13 है, नहीं होता पहाड़ा 2 13 का, होता क्या पहाड़ा 12 तक होता है, बस हमारी पुस्तक में 12 तक कैसे होता ही 2 13 का, होता ही नहीं होता। था ना बचपन में ऐसे ही रूल था ना अपना, मतलब प्राइमरी स्तर में प्राइमरी बोल दे, अभी 8वीं वाले को ही बोल देना, बोला 12 तक होता है बोलेगा, पर वो दिमाग लगाएगा नहीं अपना कि 2 13 26, 2 14 28, 2 15 30, आता नहीं है, पर वो मैं आता नहीं, मेरे को समझता हूं मैं, बस मैं आते के पीछे नहीं, मैं मेन चीज के पीछे रहता हूं, है ना। मैं, लोग बोलते हैं बेर का गुठली में, गुठली के पीछे रहता हूं, बेर को छोड़ दे, गुठली पकड़ साले को, मेन जड़ को पकड़ ले, बेर तो अपनी छे, फिर झाड़ी अपना रहेगा ना, गुठली पकड़ लेंगे। खैर मेरे अंदर भी चीज पहले नहीं थी, पर अब है, और वही चाहता हूं कि आप लोगों के अंदर यदि अभी से ये चीज रहेगी तो आप लोगों को बहुत आगे तक लेके जाएगी ये चीज, और मैं वही चाहता हूं। चलो ये ध्यान दो, प्रकाश में प्र, अनुप्रस्थ में प्र, याद रखना कि अनुप्रस्थ प्रकाश होता है, प्रकाश अनुप्रस्थ होता है ना। ध्वनि में अध ध, इधर अध ध, ध्वनि में ध्वनि अनुदैर्ध्य होता है, अनुदैर्ध्य ध्वनि होता है। अब एक और बात आई कि जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसका मतलब अनुप्रस्थ तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है,
विचुंबकीय तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, मतलब सब एक दूसरे के बराबर हो ना, सब है ना ऐसा। अब ये क्या होती है सुनो, प्रकाश, अपन ने बोले कि प्रकाश जो है विचुंबकीय तरंग है। तो अब आपको प्रश्न आ जाता है, तो कल जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि भाई 1 नंबर में 2 नंबर में कई प्रश्न आ जाता है, विचुंबकीय तरंग क्या है, आप लोग अरे यार याद नहीं, छोड़ के आ जाते, सर याद नहीं था सर, छोड़ के आ गए, हमने पढ़े नहीं थे, आपने दी नहीं सर हमको क्वेश्चन ये वाला, हम नहीं पढ़ के गए थे, सलाह गया। अरे भैया इसको छोड़ना थोड़ी ना है, परीक्षा में ऐसे प्रश्नों को छोड़ के नहीं आते, साल भर पढ़े हो ना, इतना तो समझ रहे हो। रोम पट ने समझाया, बताया आप लोगों को। ऐसा क्या है ये विद्युत चुंबक, देखो क्या बोलना है, विचुंबकीय तरंगे, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र पहले बोल दो, विद्युत क्षेत्र बाद में बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य दोलन, देखो मैं ऐसा कह रहा हूं, क्या हो रहा है दोलन, जानबूझ के बना रहा है, समझ में आया। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच दोलन करने वाली तरंगों को बस विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य दोलन करने वाली तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। और सबसे अच्छा एग्जांपल कौन, प्रकाश, ठीक है। प्रकाश जब तरंग, अच्छा मैंने बता दिया तरंग मतलब, तरंगे कौन होती है, जो ऊर्जा का संचरण करती है, वहन करती है। जितनी भी तरंगे हैं, चाहे वो ठोस में कंपन के रूप में चलती है, द्रव है, गैस है, जितनी भी तरंगे होती हैं, सब पदार्थों की जो तरंगे होती है ना, वो ऊष्मा का संचरण करती है, ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाती है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, तो ऊर्जा ही बोल सकते हैं उसको, तरंगों का ये काम होता है, ठीक है। तो अपन प्रकाश की बात करें तो प्रकाश एक तरह की क्या ऊर्जा है कि नहीं, ऊर्जा है, ऊष्मा है। और ध्वनि भी क्या है, ऊर्जा है क्या, ध्वनि, ध्वनि ऊर्जा होती है क्या, ध्वनि प्रकाश ऊर्जा ही है, ये दोनों ऊर्जा के ही रूप हैं, ऊर्जा ही है मतलब ऊर्जा के ही रूप, ऊर्जा है, ऊर्जा के रूप है, ठीक है, ऊर्जा के रूप है। ध्वनि ऊर्जा है, प्रकाश भी ऊर्जा है। अब प्रकाश तो ऊष्मा भी है, ऊर्जा से ऊष्मा भी है, मतलब ऊर्जा बोल दी तो ऊष्मा उसी का रूप होता है, तो है ना ऐसा। तो ऊर्जा है दोनों यहाँ, तो चुंबकीय तरंग समझ में आया आपको। वैसे अपन बोल रहे हैं कि जो ध्वनि जो है कौन सी तरंग है, यांत्रिक, मतलब यांत्रिक तरंग का मतलब किसको बोलते हैं, परिभाषा नहीं बताओ मेरे को, है ना। हाँ यंत्र, यांत्रिक, यांत्रिक यानी यंत्र, यंत्र, यांत्रिक में यंत्र छुपा है, ठीक है। तो जो ध्वनि होती है ना, वो यंत्रों से उत्पन्न होने वाली, यंत्रों से निकलने वाली ऊर्जा होती है। तो यंत्र से निकलने वाली ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, ठीक है। हमारा ये कंठ भी एक यंत्र है, हमारा मानव शरीर भी एक उपकरण तो है, एक यंत्र तो है। जैसे साइकिल से यदि नट गिर जाए, साइकिल खराब हो जाती है, फिर नट लगाना पड़ता है। हम शरीर से भी कभी कुछ गड़बड़ जाता है ना, कोई तत्व कम हो गया, ब्लड कम हो गया, ज्यादा हो गया, फलाना ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, तो वो गड़बड़ा जाता है, फिर डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर हमारा कौन है, भगवान है। अरे गाड़ी यदि हमारी मोटरसाइकिल खराब हो जाती तो हम किसके पास जाते हैं, मैकेनिक के पास जाते हैं। हमारा शरीर खराब हो जाता है, हमारा शरीर भी उपकरण है, तो हमारा मैकेनिक कौन है, डॉक्टर, उसको डॉक्टर बोलते हैं, अलग अलग नाम है, वो बीच मैकेनिक है। जानवरों को डॉक्टर बोलते कि नहीं अपन, हाँ ढोर डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जानवरों को डॉक्टर हुआ, तो इसका अपन बोल सकते हैं साइकिल या मोटरसाइकिल सुधारने का डॉक्टर कौन है, मैकेनिक, ठीक है। उसकी तबीयत खराब हो गई, भाई गाड़ी खराब हो गई ना, पंचर हो गई, तो उसका वो खराब हो गई, वो पंचर, बुखार आ गया, उसको ले जाओ मैकेनिक के पास, मतलब डॉक्टर के पास जाते, वो घस घुस करेगा, देगा फेल के उसको डालेगा, वह तो तंदुरुस्त चलो ओके, है ना। तो मैकेनिक जो होता है ना, वो डॉक्टर होता है किसका, वाहनों का, है ना, वाहन वगैरह का ऐसे। हाँ तो ध्वनि जो यांत्रिक तरंगे होती है, ठीक है। तो ये तो हो गई बातें, इतनी ध्यान रखना। तो ये बहुत बेसिक बातें होती है जिनको आपको समझना है, अच्छे, जिनको ध्यान रखना है। देखो ध्वनि भी तरंग है, प्रकाश भी तरंग है, पर ध्वनि की तरंगे अलग होती है और प्रकाश की तरंगे अलग होती है। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूं, प्रकाश तरंगे कैसे गमन करती है, ध्वनि तरंगे कैसे गमन करती है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, नहीं मालूम। हाँ प्रकाश जो है वो श्रृंग और गर्त में, ये ऊपर कौन है, श्रृंग, और नीचे कौन है, गर्त। इस श्रृंग को शिखर भी बोलते हैं, गर्त है ना, ये मेरियाना गर्त याद है, चैलेंजर गर्त उसी का नाम मेरियाना, वो गर्त गहरा गड्ढा, और श्रृंग मतलब शिखर, माउंट एवरेस्ट, पृथ्वी का श्रृंग, और गर्त मेरियाना गर्त, है ना, श्रृंग। हाँ तो ये श्रृंग और गर्त में, प्रकाश जो है श्रृंग और गर्त में चलता है, तरंग के रूप में, और प्रकाश कण के रूप में भी चलता है। तो वो बात तो आपको मालूम है, द्वैत प्रकृति उसकी प्रकाश की, तो उसके बारे में अभी अपन डब्बा नहीं खोलते, तो फिर किधर हो जाएगा। ध्वनि तरंग जो है वो कैसे चलती है, हाँ संपीड़न और विरलनों में चलती है। ध्वनि तरंग जो है संपीड़न और विरलन। अब इस संपीड़न विरलन क्या है जी, इसके जो अणु है
है ना। ध्वनि तरंग के जो अणु, ध्वनि के जो अणु है वो वायु में, माध्यम चाहिए इसके लिए, वायु ठोस जो भी है, द्रव्य माध्यम चाहिए इसके लिए। ये क्या है? ये है संपीड़न। विलयन का मतलब क्या? दूर दूर, पतला, ये जी ऐसा। ये यहां से लेकर यहां तक का भाग है संपीड़न, और यहां से लेकर यहां तक का भाग है विरलन। तो ये संपीड़न मतलब पहले, अच्छा वो देखियो आप लोगों ने केचुआ, केचुआ वो बरसात में निकलता लाल वाला, गेंडवर बोलते हैं अपन। कैसा चलता है वो? पहले ऐसा फैलेगा, फिर सिकुड़ेगा, फिर फैलेगा, फिर सिकुड़ेगा, समझ रहे? तो ये देखो, ये सिकुड़ना और ये फैलना, सिकुड़ना फैलना। तो पहले ध्वनि जो है ना, ध्वनि जब चलती है ना, इसलिए तो ध्वनि की जो चाल है वो प्रकाश की चाल से बहुत बहुत कम है। यही कारण है। प्रकाश सीधा सिकुड़ने वाला, फैलना ना काम नहीं, फैलते फैलता हो, सनान भगता है, समझ? स्पीड सब ज्यादा होती है उसकी, आपको मालूम प्रकाश की 30 करोड़, अच्छा किलोमीटर में निकालना है, चलो 3 लाख किलोमीटर, इसमें निकालोगे तो 30 करोड़ होता है मीटर में। और ये कितना है? 332 मीटर पर सेकेंड। बताओ जी। अच्छा इसको अपन निकालेंगे यदि किलोमीटर में तो कितना होता है? 30 करोड़ होता है ना शायद। 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। एक मीटर, एक सेकेंड में 30 करोड़ मीटर, और ये एक सेकेंड में मात्र 332 मीटर, मात्र 332। उसकी तुलना में नगण्य कहां रहा? 30 करोड़, 3 गुणित 10 पे 8 की घात, है ना। उसका वैल्यू निकालोगे इतना निकलेगा मीटर में, किलोमीटर में, है ना। ये लाख में निकलेगा इतना पर सेकंड, 30 लाख किलोमीटर पर सेकंड। हाँ तो बहुत कम है ना। इसी तो एग्जाम्पल अपन समझते हैं जी काय में, वो जब शादी वादी में पटाखे फूटते ना, कहीं ऊपर, ऊपर वाले ऊपर जाते हैं ऐसा, तो पहले प्रकाश दिखता है और आवाज फटांग बाद में आती। बिजली, बिजली जो कड़कती, जो आसमानी बिजली है ना, जो जब तो पहले लाइट अच्छा होता, लाइट चला, कान बंद, भाम से होता, जैसे चमका तो कान बंद कर रहे भैया, ठीक है। क्योंकि प्रकाश तो देख सकते हैं पर आवाज नहीं सुन सकते, कर्कश वाले। तो फटाक से जैसे होता है कान बंद कर लेते हैं। प्रकाश पहले पहुंच जाता है, ध्वनि बाद में पहुंचती है, संचरण उसका धीमा होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। ऐसा है। तो ये फटाकों में, बिजली में ऐसे बहुत में देखते हैं। यही तो कारण है कि संचरण क्यों होता है। प्रकाश सीधा सुरंगर्थ हुआ, ऐसा ऐसा ऐसा, तो लहर सांप जैसा ऐसा चल जाएगा पूरा फटाक से, ठीक है। पर ये बेचारा, अच्छा वो कभी देखिए आपने केचुआ, केचुआ और कछुआ अलग। कछुआ भी 2 प्रकार का होता है। कछुआ 2 प्रकार का होता है, टोर्टोइस और एक टर्टल। टर्टल नहीं बोल रहा हूं, टर्टल बोल रहा हूं, टल, टर्टल, टोर्टोइस टर्टल। एक समुद्री कछुआ और एक धरती पर रहने वाला कछुआ। इधर हमारे गांवों में जो मिलते हैं ना धरती पर रहने वाले, है ना, और एक समुद्री होते हैं। समुद्री बहुत बड़े होते हैं, और सबसे ज्यादा उम्र यदि किसी जीव की होती है तो कछुए की, समुद्री कछुए की होती है। टर्टल जो होते हैं ना, टर्टल, वो समुद्री कछुए कहलाते हैं, जो समुद्र में पाए जाते हैं। इनकी उम्र बहुत, लगभग 300 से 400 साल तक जीते हैं ये, ठीक है। सबसे ज्यादा यदि उम्र किसी की जीव की होती है तो वो कछुओं की होती है। ये होते हैं टर्टल। ये समुद्री कछुए समुद्र में पाए जाते हैं, आकार में बहुत बड़े होते हैं और ये मांसाहारी होते हैं। कैसे होते हैं? मांसाहारी, शाकाहारी भी होते हैं पर मांसाहारी मतलब जो मांस खाते हैं। हाँ, सड़ा गला मांस, मछली उछली है जो। और जो टोर्टोइस होते हैं वो जमीन में जो पाए जाते हैं, जमीन, समुद्र के अंदर नहीं, पानी में नहीं रहते। मतलब इनको ये, वो जलचर है, ये स्थलचर है। ये आकार में थोड़े छोटे होते हैं, ठीक है। जीवन भी इनका थोड़ा कम रहता है। और ये शाकाहारी होते हैं क्योंकि ये घास वास खाते हैं, मांस नहीं खाते। तो कछुआ जो होता है ना, वो भी 2 प्रकार के। टोर्टोइस जो समुद्र स्थल में पाए जाते हैं, शाकाहारी होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, जीवन भी थोड़ा सा इनका छोटा कम रहता है, मतलब 200 साल 300 साल, ठीक है। जो समुद्री वाले हैं वो टर्टल कहलाते हैं, मांसाहारी होते हैं, आकार में बड़े होते हैं, जीवन इनका 300 से 400 सबसे अधिक होता है। ऐसा है जी, बहुत सारी वेरायटी है। अपने को लगता है कछुआ है, चलो कछुआ को छोड़ो, केचुआ देखो। अभी केचुआ को देखियो कभी स्पीड में भगता है। सांप को देखिए आपने, स्पीड फटासन भगता है वो सांप। और बहुत सारे ऐसे कीड़े होते हैं बड़ी स्पीड में भगते हैं। तो सांप और वो ना ऐसे, तो ये समझ लो प्रकाश जो है ना सांप है, फटासन भगता है। ऐसा ऐसा हुआ कि भगा उधर। और वो भी, अच्छा सबसे तेज भगने वाला सांप कौन सा है? हाँ, अब मैं वर्ल्ड स्तर की तो बात नहीं कर रहा हूं, तो मैं भी नहीं जानता, पर अपने लोकल में बता दो कौन सा है। धामन, धामन, धामन। अरे भक्ति 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 क्या, वो उड़ भी सकती है ऐसा,
धामन सांप जो होता है ना, अपने इधर आप पता नहीं वर्ल्ड स्तर पे तो पता नहीं, कोई अफ्रीका में कोई होता होगा तो अलग बात है, पर अपने इंडिया के अंदर तो अपन जो गाँव में सुनते देखते हैं धामन, फट से ये धामन है। मैं तो प्रकाश जो है ना धामन सांप सर से निकलता है, ऐसा 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 है, ठीक है। इधर क्या है जी, ये केचुआ है। अच्छा केचुआ को देखियो आपने, वो गेंडवर वो खेत वेत में निकलता है, वो गोबर की खाद वगैरह में होता है, पानी गिरता है तो लाल लाल सा निकलता है अपने बरसात टाइम पे, बड़े आराम आराम से चलता है बेचारा। पहले ऐसा फैलेगा, फिर सुकड़ेगा, फिर फैलेगा, फिर सुकड़ेगा। ऐसा कभी स्पीड में देखे वक्ते हुए, वो 4 बार ऐसा करेगा तो सांप वो निकल जाएगा उधर। बस ये चाहिए, कौन है ये? केचुआ है, समझ गए? ये कौन सा सांप बोला था? धामन सांप। ऐसा थोड़ा याद रखना है जी, सब चीजों को थोड़ा जोड़ना है प्रकृति से। ऐसी तो पढ़ाई करना है यार, तुम क्या रखते घोटते रहते हो सब। धामन सांप। और ये क्या बोला? कछुआ नहीं ना, केचुआ। बस इसलिए भैया बताओ, धामन सांप और केचुआ दोनों को रख दो और भैया दौड़ लगाओ, कौन दौड़ेगा? सीधी सी बात है, धामन पहले पहुंच जाएगा, केचुआ बाद में पहुंचेगा। इसीलिए तो बोला कि जब बिजली कड़कती है, जब कोई प्रकाश कुछ ऐसा होता है, उधर फटाके फूटते हैं बाहर, तो उसका प्रकाश, क्योंकि धामन सांप है, प्रकाश तो जल्दी पहुंच जाता है, ये कछुआ बेचारा लेट पहुंचता है। बिल्कुल ऐसा है। और जैसे ये संपीड़न विलन बताया ना मैंने, संपीड़न विलन, तो ये ऐसा होता है, ये संपीड़न विलन में चलता है, ये सरंगत में चलता है, ये संपीड़न और विलन में चलता है, ठीक है ना? ऐसा है बिल्कुल। इसकी चाल मालूम हो गई आपको, ध्वनि की चाल है ना, इतनी काय में ये। अच्छा ध्वनि की अलग अलग होती है ध्वनि की चाल, क्योंकि यहां माध्यम में देखो, ध्वनि को, ध्वनि के संचरण के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम चाहिए क्या है? माध्यम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। वो निर्वात में भी कर सकता है, वात में भी कर सकता है, पर यहां पे माध्यम चाहिए, और कोई ना कोई द्रव्य रहेगा माध्यम। तो यहां पे माध्यम नहीं बोलना। प्रकाश की चाल आपको बोल दिया जी, तो सुनो, प्रकाश की चाल जल में कितनी होती है? वही 6। वायु में कितनी होती है? वो 6 है ना, द्रव में, जल मतलब द्रव। और ठोस में कितनी होती है? वो 6। निर्वात में कितनी होती है? वही है। प्रकाश की चाल अलग अलग, क्योंकि वो माध्यम पे डिपेंड नहीं करता ना, वो तो फ्री है। हाँ पर इधर ध्यान दो, ये जो लिखे ना, यहां द्रव्य माध्यम है ना। ये जो ध्वनि की, ये जो दिखाओ ना मैं, ध्वनि की चाल किसके लिए? ये वायु के लिए। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड, पर ठोस में ज्यादा होगी, गैस में कम होती। ध्वनि की चाल गैस में कम होगी, ठोसों में ज्यादा होगी, ठीक है? ठोसों में ज्यादा और गैस में कम, और द्रव में उसके बीच में, ऐसा, ठीक है?